फिजिक्स स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साइंस से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं उनको शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 7 अल्टरनेटिव करंट, जिसमें ऑलरेडी हम 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। चौथा लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसका आज का टॉपिक हमारा रहेगा फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के बारे में हम बढ़िया से बात करेंगे। फेजर डायग्राम होता क्या चीज है, फेजर से हम क्या समझते हैं। तो कोई भी साइनोसॉइडल अगर साइनोसॉइडल सिग्नल है तो वो एंगल पे डिपेंड करता है, और करंट और जो वोल्टेज है इनके फेज में रिलेशन दिखाने वाले जो सिग्नल होते हैं उन सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, उन ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, और इनको इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में दिखाया जाता है। इसमें ये जो आपको येलो सर्कल जो दिख रहा है, ये वाला येलो सर्कल रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज को, जबकि ये जो रेड सर्कल जो दिख रहा है वो रिप्रेजेंट करता है करंट को। यहाँ पे हमने ये जो वैल्यू दिखा रखी है रेड एरो से, वो करंट की वैल्यू है किसी टाइम टी पे, और ये जो वैल्यू है ये वोल्टेज की वैल्यू है किसी टाइम टी पे। तो हमें पता है कि करंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। और ठीक ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, अल्टरनेटिंग करंट को। ठीक है, इसी तरीके से अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है उसको डिनोट किया जा सकता है बेटा इस तरीके से, साइन ओमेगा टी। अब ये जो एंगल है ये वाला, ये और ये एंगल, इन एंगल को हम बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं, फेज एंगल, फेज एंगल या फेज बोल देते हैं। ठीक है, अब दोनों के लिए ये भी फेज एंगल है, इसको हम फाई 1 से डिनोट कर देते हैं, ये वाला जो है, और इसको हम फाई 2 से डिनोट कर देते हैं। ये भी क्या है, फेज एंगल। अब इन दोनों की, इन फेज एंगल्स में जो रिलेशन दिखाते हैं, जो ग्राफ इन फेज एंगल्स में रिलेशन दिखाते हैं, उन रिलेशन दिखाने वाले ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम बोलते हैं। और फेजर डायग्राम में हम इस तरीके से वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे ये जो अपने ब्लू लाइंस दिखा रखी है एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इनकी ये जो फेज है, फेज में रिलेशन के लिए 3 कंडीशन हो सकती है। देयर आर 3 कंडीशन फॉर फेजर डायग्राम। और एसी सिग्नल्स, एसी सिग्नल से मतलब होता है एसी वोल्टेज और एसी करंट। इसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारी कंडीशन फर्स्ट दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन में हमें जो करंट की वैल्यू दी गई होगी, वो करंट की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ देखें, एसी जो करंट होगा उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। और इसी तरीके से एसी वोल्टेज को हम
इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये जो है इसको हम फाई 1 से डिनोट कर देते हैं और इसको हम फाई 2 से डिनोट कर देते हैं। अब ओमेगा टी जो है वो क्या है, फाई 1 है, और ओमेगा टी ही क्या है, फाई 2 है। ये जो हम ओमेगा टी की जगह वैल्यू जो लेके चल रहे हैं यही फेज एंगल होता है बेटा। ये जो ओमेगा टी है यही क्या है, फेज एंगल है। अब इन दोनों ही कंडीशन में फाई 1 और फाई 2 क्या है, फाई 1 और फाई 2 क्या है, इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। दोनों क्या है, सेम फेज में। इनका फेज डिफरेंस क्या आएगा, फेज डिफरेंस अगर हम निकालना चाहें तो डेल फाई निकालेंगे और फाई 2 माइनस फाई 1 कर देंगे, फाई 2 माइनस फाई 1 कर देंगे तो हमें मिलेगा डेल फाई की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी बेटा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी। तो डेल फाई की वैल्यू आ जाएगी भाई 0। अगर फेज डिफरेंस क्या हो, 0 हो, तो फेज डिफरेंस डेल फाई की वैल्यू इसमें क्या है भाई, 0 होगी। ठीक है, अब इस डायग्राम से समझ लेते हैं। ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा एक्स एक्सिस के साथ ये है, वोल्टेज में बना रखा है कितना है भाई, ओमेगा टी बना रखा है। उतना ही एंगल करंट में भी एक्स एक्सिस के साथ बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फाई 1 फाई 2 है दोनों इक्वल है, इसलिए ये जो ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी एंगल बना के दोनों सेम डायरेक्शन में हम दिखा देंगे। और ये जो कंडीशन रहेगी ये कब, जब सेम फेज हो, सेम फेज की कंडीशन हो, तो दोनों करंट और वोल्टेज की जो एरो होंगी वो एक ही डायरेक्शन में होंगी, सेम फेज की कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंडीशन नंबर सेकंड है ये, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन ये क्या है, सेकंड कंडीशन सेकंड है। अगर मैं आगे लिख लेता हूँ उसको, कंडीशन सेकंड लिखा हुआ था। हाँ, कंडीशन सेकंड अपना लिखा हुआ है। कंडीशन सेकंड में देखो, कंडीशन सेकंड की पहले हम वोल्टेज को लिखते हैं। अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी भाई, अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हम एसी करंट को कैसे लिख सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, प्लस फाई। यहाँ पे ये जो एंगल है फेज एंगल, इसकी ये जो वैल्यू है ये ज्यादा दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे फेज एंगल हमारे पास जो फाई 1 की वैल्यू है वो ओमेगा टी है। फाई 1 की वैल्यू क्या है बेटा, ओमेगा टी है, जबकि फाई 2 की जो वैल्यू है हमारे पास ओमेगा टी प्लस फाई है। यहाँ से देखो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू फाई 2 की है। ठीक है, तो फेज सेम तो नहीं है, बिकॉज फाई 1 इज नॉट इक्वल टू फाई 2। दोनों कंडीशन में फाई 1 फाई 2 क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फेज डिफरेंस निकालेंगे, डेल फाई निकालेंगे। डेल फाई की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, फाई 2 माइनस फाई 1।
फाई टू की वैल्यू हम रख देते हैं ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी। इससे ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, हमें क्या बनेगा, फाई मिलेगा, डेल फाई। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो करंट है वो लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, और फाई एंगल से करंट आगे चल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस करंट लीड्स मोमेंट। तो हम लिखेंगे करंट लीड्स वोल्टेज बाय फाई। तो फाई एंगल से लीड कर रहा है करंट, इनका मतलब है करंट आगे चल रहा है। यहाँ पे अब अगर हम डायग्राम की फिर से हम बात करें तो आपको ये पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एंगल है ओमेगा टी, और ये एंगल है बेटा फाई। ये एंगल क्या है, फाई है। अब देखो वोल्टेज तो यहाँ चल रही है, ये जो वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, जो कि हम लिख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी। जबकि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, और साथ में एंगल फाई भी ऐड हो रहा है। तो यहाँ से देखें, अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो वैल्यू है, ये सिर्फ वोल्टेज के लिए एंगल की वैल्यू है, जो कि कितनी है बेटा, ओमेगा टी। जबकि हम करंट के लिए अगर बात करें तो यहाँ से लेके ये जो एंगल है टोटल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी है प्लस में फाई है, तो इसके लिए ये एंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फेजर डायग्राम में अगर फाई एंगल से करंट आगे चल रहा है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंडीशन है थर्ड। और थर्ड कंडीशन में देखें, थर्ड कंडीशन में क्या होगा, हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम डिनोट करेंगे बेटा इस तरीके से, ये तो इसमें तो नो चेंज आएगा, पूरा जो चैप्टर रहेगा उसमें v को हम इसी तरीके से लिखें वी एम साइन ओमेगा टी। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी बेटा। ठीक इसी तरीके से अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करें, अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करें, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, प्लस प्लस की जगह यहाँ क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा, प्लस की जगह क्या आएगा, यहाँ माइनस आएगा, दोनों में। हाँ, तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस फाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अब हमारी ये जो वैल्यू है, ये फाई वन की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये फाई टू की वैल्यू। ठीक है, तो अब दोनों इक्वेशन से, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से एक, पहले हम फाई वन की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो हमें क्या मिलेगी बेटा, ओमेगा टी, और फाई टू की जो वैल्यू मिलेगी हमें ओमेगा टी माइनस फाई मिलेगी। ठीक है, इससे अगर हम डेल फाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, डेल फाई की अगर वैल्यू हम निकालना चाहते हैं बेटा, तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा टी माइनस फाई प्लस, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा बेटा, यहाँ माइनस आएगा, माइनस ओमेगा टी आ जाएगा।
इस ओमेगा टी से ये ओमेगा टी कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, हमारे पास डेल फाई की जो वैल्यू रहेगी -5। इसका मतलब है करंट वोल्टेज से पीछे चलेगा, -5 है तो करंट वोल्टेज से पीछे चलेगा, और अगर +5 है तो करंट वोल्टेज से आगे चलेगा। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं हेंस हेंस अल्टरनेटिंग वोल्टेज लीड करंट बाय एंगल या फेज एंगल फाई। फाई से फाई एंगल से लीड करेगी वोल्टेज करंट को, यानी करंट आगे चलेगी, वोल्टेज पीछे चलेगी। तो अभी हम वापस यहाँ जाते हैं बेटा, हमने सबसे पहले हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज के लिए हमने फेज एंगल ओमेगा टी लिखा था। तो यहाँ पे ये जो एंगल रहेगा ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से ये वाला, ये क्या है, ओमेगा टी है। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये इसके नीचे लिख रहा हूँ, ओमेगा टी है। जबकि यहाँ से ये एंगल जो है, यहाँ से ये एंगल किससे बन रहा है बेटा, इससे, वोल्टेज से रिवर्स बन रहा है, इसलिए यहाँ पे -5 आएगा, ये -5 आएगा। यानी कि आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, दो सर्कल अगर हम बना देते हैं, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो जो भी एंगल होगा, एंगल जो भी होगा वो माइनस में होगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट है वो पीछे चल रहा है, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ये करंट की वैल्यू है, और ये वोल्टेज की वैल्यू है वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस तरीके से जो करंट है वो इससे पीछे चलेगा, और हमें ये जो वैल्यू लिखनी पड़ेगी, जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये एंगल कितना आएगा, हमें ये एंगल पता चल गया, ये एंगल पता चल गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओमेगा टी -5, और यही करंट के लिए हमने एंगल लिया था जो यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आगे हमारे जो अलग अलग सर्किट होंगे, प्योर रजिस्टर होगा, प्योर कैपेसिटर होगा, प्योर इंडक्टर होगा, उसके लिए भी हम इन फेजर डायग्राम की अलग से बात करेंगे। आपने लेक्चर पे ध्यान दिया, बढ़िया से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।